गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और उस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक असाइनमेंट भी दिया गया था। उस असाइनमेंट को होप्स आपने कर लिया होगा, कई बच्चों ने तो भेजा भी है वापस करके भी उसका सॉल्यूशन भी। उससे आगे वाला टॉपिक अपन लेते हैं उसी यूनिट का। और आगे वाला टॉपिक क्या है? चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल। क्या है? चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अभी कि कोई भी जो अपने पास नेटवर्क था, जो अपने लिया था, एक सिंपल एग्जांपल उसका लिया था, 4 टर्मिनल नेटवर्क लिया था, जिसको अपन 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते थे, है ना। 4 टर्मिनल नेटवर्क था अपने पास। ये अपने पास एक नेटवर्क था। ये नेटवर्क था अपने पास 1, ये जो टर्मिनल था ये 1 था, ये 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। ये पहले पोर्ट के 2 टर्मिनल है, ये दूसरे पोर्ट के 2 टर्मिनल है। ठीक है, 2 पोर्ट यानी एक इनपुट था इसका, इस साइड इनपुट लिया था अपन ने, ये इनपुट साइड थी अपने पास टर्मिनल्स की, और ये कौन सी साइड थी? आउटपुट साइड थी अपने पास। ठीक है, यहाँ अपन क्या दिखा रहे थे? इस तरफ करंट I1 शो कर रहे थे, इस तरफ जो करंट थी आउटपुट वाली करंट वो I2 थी अपने पास। इनपुट टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज था यहाँ, वो कितना था? ये जो वोल्टेज था ये V1 था, और ये जो वोल्टेज था ये कितना था? V2 था। ठीक है, ये वोल्टेज अपने पास कितना था? V2 था। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज। यहाँ मैं इनको क्या कहता हूँ? इनपुट करंट है, आउटपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, और ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज। ध्यान देना ज़रा। ठीक है, और ये जो नेटवर्क का जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लॉक बॉक्स आपको दिख रहा है बीच वाला, है ना, इस बॉक्स में इन बिटवीन क्या है? रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या है? इसमें एलिमेंट्स हैं। रेजिस्टिव एलिमेंट्स मीन्स फॉर एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूँ? इसमें रेजिस्टेंस R ले सकता हूँ, कैपेसिटेंस ले सकता हूँ, कोयल ले सकता हूँ, एटसेट्रा। और ये तीनों ही क्या होती हैं? तीनों ही इस प्रकार के क्यों लेते हैं अपन एलिमेंट्स? क्योंकि ये क्या होती हैं? लीनियर डिपेंडेंसी रहती है। लीनियर डिवाइसेस कहलाती हैं। किस केस में? वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन के केस में। समझ गए कि इन डिवाइसेस के लिए अपन वोल्टेज और करंट के बीच जब अपन ग्राफ खींचते हैं, किस किस के बीच? वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसा आता है अपने पास? लीनियर आता है। ठीक है, ये लीनियर इम्पीडेंस कहलाती है एक तरह से। लीनियर डिवाइसेस यानी लीनियर इम्पीडेंस वाले डिवाइसेस अपन कह सकते हैं इनको। ठीक है, लीनियर इम्पीडेंस वाले डिवाइसेस हैं जो इन बिटवीन कहीं जुड़ी रहती हैं। ये अपने पास एक नेटवर्क होता है 2 पोर्ट नेटवर्क, जिसमें 4 टर्मिनल है। इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क भी अपन कहते हैं, है ना, ये वाली स्थिति। ठीक है, अब इसके लिए प्राचल क्या होंगे वो अपन क्या कहते हैं? प्राचल किसे कहते हैं और कौन कौन से प्राचल अपन इसके लिए पढ़ेंगे वो अपन यहाँ बात कर लेते हैं। प्राचल का मतलब अपन ये कह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स अपन यानी कुछ ऐसे इनके लिए चीज़ें डिफाइन करते हैं, या ऐसे कॉन्स्टेंट्स या ऐसी वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं जो क्या करती हैं? इस परिपथ का व्यवहार बताती हैं। समझ गए बात? आप विभिन्न स्थितियों में इस परिपथ को अपन यूज करते हैं। ये एक जनरल परिपथ है। ये परिपथ और भी कई प्रकार की डिवाइसेस लगा करके अलग अलग मॉडिफाइड रूप में अपने पास रह सकता है। कहीं 3 टर्मिनल के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं इसको, कहीं 4 टर्मिनल, एक को कॉमन करके बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार कई जगह इसका मॉडिफाइड रूप अपन को इस परिपथ का मिलता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? उस परिपथ का व्यवहार देखने के लिए विभिन्न प्राचलों का सहयोग लेते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रतिबाधाओं के रूप में वो प्राचल अपन हो सकते हैं कि इस परिपथ की प्रतिबाधाएँ कैसी होंगी, निवेशी प्रतिबाधा कैसी हो, निर्गम कैसी होगी,
ओपन, जब निवेशी ओपन होगा तब प्रतिबाधा कैसी, जब निर्गम ओपन होगा तब प्रतिबाधा कैसी होगी, है ना। तो ये जो अपने पास इस प्रकार की जो प्रतिबाधाओं का समूह है वो एक प्रकार का प्राचल कहलाता है। अगर प्रतिबाधाओं की बजाय अपन क्या करें, प्रवेश्यताओं की बात कर लें तो उनका समूह अपन देखें तो वो प्रवेश्यताओं का प्राचल कहलाता है। अगर अपन ये कहें कि प्रतिबाधाएं, धारा, लाभ सारे एक साथ मिक्स में चल रहे हैं तो वो इसके लिए हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसलिए अपने पास इस नेटवर्क के लिए, इस प्रकार के नेटवर्क के लिए अपने पास तीन प्रकार के प्राचल अपन डिफाइन करते हैं। ये आउटपुट था अपने पास, है ना। तीन प्रकार के प्राचल क्या डिफाइन करते हैं, इसके लिए क्या बताएंगे प्राचल, ये बात ध्यान रखना। क्या बताएंगे, इस परिपथ का व्यवहार बताएंगे, समझ गए। इस परिपथ के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार ये परिपथ व्यवहार करता है, जब अपन इसको काम में लेते हैं विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न प्रकार के मॉडिफाइड स्वरूप में, तो किस प्रकार ये व्यवहार करेगा, इसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो चीज़ें काम में ली जाती हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं, यहाँ पर प्राचल कहते हैं, ठीक है। और ये प्राचल अपने पास तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। पहला जो प्राचल है वो कौन सा है, जेड प्राचल कहलाते हैं। पहले प्राचल कौन से कहलाते हैं, जेड प्राचल, है ना। इनको इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं, ओपन इम्पीडेंस पैरामीटर। जब सर्किट क्या होता है, खुला होता है, तो खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, यानी इसमें जब प्रतिबाधाएं अपन मापते हैं तो उस कंडीशन में आउटपुट या इनपुट दोनों टर्मिनलों में से किसी एक को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। कैसे रखते हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे। इनको क्या कहा जाता है, जेड पैरामीटर कहा जाता है, जेड प्राचल, प्रतिबाधा प्राचल भी कहा जाता है। इन जनरल खुला परिपथ नाम लेकर साथ में कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है प्रतिबाधा प्राचल, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो प्राचल हैं वो हैं अपने पास वाई प्राचल। कौन से प्राचल, वाई प्राचल होते हैं। इनको एडमिटेंस पैरामीटर कहा जाता है, प्रवेश्यता प्राचल। ये प्रतिबाधा का उल्टा होता है, आपको याद होगा। प्रतिबाधा का उल्टा क्या कहलाता है, प्रवेश्यता। अब प्रतिबाधा का उल्टा ही करें तो परिपथ उसमें खुला, तो इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, लघुपथित परिपथ प्रवेश्यता प्राचल। यानी शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। समझ गए, लघुपथित परिपथ प्रवेश्यता प्राचल। इसका मतलब क्या होता है, इन प्राचलों को जब अपन ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना, इधर या उधर किसी एक पोर्ट को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, एक साइड के टर्मिनल्स को, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल कहा जाता है, वाई पैरामीटर्स। थर्ड जो अपने पास रहता है वो कौन सा होता है, एच पैरामीटर, एच प्राचल। इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, संकर प्राचल। कौन से प्राचल, हाइब्रिड पैरामीटर कहा जाता है। हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्राचल अपन ज्ञात करते हैं उस कंडीशन में कई बार अपन सर्किट ओपन भी ज्ञात करते हैं। कुछ प्राचल हैं जिसमें इसके समूह में कुछ प्राचलों में ओपन रखा जाता है सर्किट को, और कुछ में क्या रखा जाता है, लघुपथित रखा जाता है परिपथ को। समझ गए, ऐसी विशेष स्थितियां अपन काम में लेते हैं, इसलिए मिक्सअप होता है दोनों का, है ना। इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड पैरामीटर कहा जाता है, संकर प्राचल कहा जाता है, ठीक है। डन, यहाँ तक की बात। अब अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके किसी परिपथ के लिए कैसे प्राचल होंगे, कैसे अपन इनको ज्ञात करते हैं, क्या क्या होता है इनमें, वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इनको मिटा देता हूँ, है ना, और ये सर्किट मैं काम में लेता हूँ।
ये एक जनरल सर्किट होता है अपने पास, है ना, और इस जनरल सर्किट के लिए अपन प्रपत्र में प्राचल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पहला प्राचल कौन सा है? पहला प्राचल जेड प्राचल, जेड पैरामीटर। कौन से हैं जेड पैरामीटर? खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। समझ गए? अब जेड प्राचल ज्ञात करते टाइम देखो हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट अपने पास होता है इसमें इनपुट में क्या क्या रहते हैं? इनपुट में क्या रहता है? करंट I1 रहती है और वोल्टेज क्या रहती है? ये करंट I1, करंट I2, वोल्टेज V1 और ये वोल्टेज कौन सी? V2। तो हम कह रहे हैं कि इनपुट करंट कौन सी है? I1, है ना, इनपुट करंट है I1 और इनपुट वोल्टेज कितनी है? V1। आउटपुट में क्या देख रखा है आपको? आउटपुट में आउटपुट करंट क्या है? I2 और आउटपुट वोल्टेज क्या कहलाएगी? V2 अपन ने ले रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग अपन ने डिफाइन कर दिया इस सर्किट के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं इस स्थिति में कि ये चार अपने पास हैं वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, 4 चर हैं कहने का मतलब इस सर्किट में, 2 इनपुट करंट वोल्टेज वाले का और 2 आउटपुट में करंट और वोल्टेज वाले वेरिएबल। इन 4 वेरिएबल्स में से हम क्या करते हैं कि इन्हीं 2 को स्वतंत्र रखते हैं। क्या रखा जाता है सर्किट में? 2 वेरिएबल्स को ऐसा रखा जाता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, है ना, और उनका जब मान चेंज करते हैं तो उनके ऊपर दूसरे 2 वेरिएबल डिपेंड करते हैं। समझ गए बात? 4 वेरिएबल हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई 2 वेरिएबल अपन ऐसे ले सकते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी पे डिपेंड नहीं करते, और बाकी जो 2 वेरिएबल है वो इन पे डिपेंड मान सकते हैं, ताकि अपन को 4 को अलग अलग कंट्रोल ना करना पड़े। हम 2 की सहायता से बाकी 2 को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, ईजी हो जाता है थोड़ा सर्किट। इसलिए हम मान लो इसमें जेड प्राचलों में क्या करते हैं कि इनपुट करंट I1 और I2, आउटपुट करंट I2, इनको क्या मान लेते हैं? इनपुट करंट I1 और आउटपुट करंट I2, इनको क्या मान लेते हैं? स्वतंत्र चर। इनको क्या मान लेते हैं? स्वतंत्र चर मान लेते हैं। और ये जो दूसरे अपने पास हैं V1 और V2, ये क्या करते हैं? I1 व I2 पर निर्भर। ये कौन से चर हैं जो I1 और I2 पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ठीक है, निर्भर करने वाले चर। समझ गए? तो I1 और I2 पर निर्भर करने वाले चर ले लिए 2 तो, और I1 I2 क्या ले लिए? स्वतंत्र चर। इसका मतलब अब अपन क्या करेंगे? I1 और I2 में अगर कोई वेरिएशन करेंगे तो चेंज कौन हो जाएगा? V1 और V2 को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में मैथमेटिक्स में आपने एक तरीका देखा होगा कि अगर कोई आपके पास एक वेरिएबल हो दूसरे पे डिपेंड है ना, दूसरे वेरिएबल पे, तो दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इसलिए पहले वेरिएबल को उस दूसरे के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं अपन। समझ गए बात? आप कहने का मतलब अपने पास क्या है कि पहला जो वेरिएबल है V1, है ना, ये इसको एज ए फंक्शन लिख सकता हूँ मैं किस पर? I1 और I2 के। समझ गए? ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि V1 इन 2 का फलन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि V1 जो है वो I1 और I2 के मानों पर निर्भर करता है, और ये I1 I2 क्या है? कोई 2 स्वतंत्र चर हैं जो अपन ने पहले ले लिए। ठीक है, ऐसे V2 क्या होगा अपने पास? ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। इसको F1 कह दूं मैं, इसको F2 फंक्शन कह दूं, दूसरा फंक्शन है ना। ये क्या होगा? I1 और I2 का फंक्शन होगा। ये कोई दूसरा फंक्शन है जिसकी डिपेंडेंसी F2 के अनुसार है I1 और I2 पर। समीकरण नंबर क्या कह दूं मैं? 1, और ये कौन सा कह दिया? 2, है ना। अब अपन देख रहे हैं कि सपोज कोई प्रत्यावर्ती संकेत अपन ने लगा रखे हैं, तो इन वोल्टता और में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसलिए क्या कहते हैं? इनका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, है ना। पूर्ण अवकलज करने पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर क्या होगा अपने पास? डी V1 बराबर कितना होगा? डेल कितना? V1 अपॉन डेल V1 अपॉन डेल I1 इंटू DI1 प्लस डेल V1 अपॉन
डेल I2 इंटू dI2, और दूसरा क्या हुआ dV2, स्मॉल v है, ध्यान रखना स्मॉल v है। इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल V2 अपॉन डेल I1 इंटू dI1 प्लस डेल V2 अपॉन स्मॉल v अपॉन डेल I2 इंटू dI2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब हमने ये भी कहा था कि ये जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, लीनियर होंगे। फंक्शन कैसे होंगी, लीनियर, रेखिकता। ये जो डिपेंडेंसी होगी ना फलनों के रूप में, ये फलन कैसे होंगे, रेखिक होंगे दोनों। देखो यहाँ आ भी रहा है कि V1 और I1 और I2 में जो रिलेशन है वो कैसे है, लीनियर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब लीनियर डिपेंडेंसी है तो ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली है ना, ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे अपने पास। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है, सपोज V1 और V2 में जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है। वेरिएशन कैसे हैं, बहुत स्मॉल हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्ती जो परिपथों में संकेत हैं वो क्या है, बहुत कम एम्पलीट्यूड के हैं। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं अपन, इनको क्या माना जा सकता है, एज ए कांस्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, और इनका भी अपन एक नया नोटेशन दे सकते हैं, कैपिटल V और इसका कैपिटल V2, इसका कैपिटल V1, इसको भी कैपिटल I1 और इसको कैपिटल I2 कह दें, कोई दिक्कत नहीं। वो किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ इनपुट वोल्टेज और आउटपुट, यहाँ आउटपुट वोल्टेज को, यहाँ इनपुट करंट और यहाँ आउटपुट करंट को डिनोट करें। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह दें कि ये जो अपने पास dV1 है इसको अपन किससे डिनोट कर दें, कैपिटल V1 से। dV2 को किससे डिनोट कर दें, कैपिटल V2 से। नोटेशन ले रहे हैं अपन, कोई फर्क नहीं, बात वही है ना। ये जो बात कह रहा है वो यही कहेगा, अपने सिंबल चेंज किया बस, है ना। और dI1 क्या है अपने पास, इसको मैं I1 कह दूं, और dI2 क्या अपने पास, इसको मैं क्या कह दूं, I2 कह दूं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, कम प्रत्यावर्ती संकेत होने के कारण, कम एम्पलीट्यूड के प्रत्यावर्ती, कम आयाम की, है ना, इनको मैं क्या कह सकता हूँ, इनको मैं कांस्टेंट की तरह मान सकता हूँ। इसलिए समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं अपन, V1 बराबर ZI, Z स्मॉल I इंटू I1 प्लस ZR इंटू I2। V2 बराबर क्या है, ZF I1 प्लस ZO I2, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। इनको कई बार क्या लिखा जाता है, ZI को कई बार क्या लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। इसको ब्रैकेट में ले लेना चाहे, और V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये समीकरण 5A कह देता हूँ मैं, और इसको क्या कह देता हूँ, 5B कह देता हूँ। एक ही बात है। इसका मतलब अपन ने ZI को किससे डिनोट कर सकते हैं, Z11 से भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखे तो इजीली। ZR को किससे, Z12 से भी कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में दर्शाने में अपने पास ये पैरामीटर ईजी रहेंगे फिर, है ना। ये वाली अपने पास स्थिति है ना। अब इस स्थिति में अपने पास ये जो पैरामीटर आते हैं, कौन से पैरामीटर, ये वाले पैरामीटर, ये जो पैरामीटर आते हैं, ये पैरामीटर क्या कहलाते हैं, प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। वेयर, जहां ZI क्या है, ZI, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, Z11 भी तो कह सकता हूँ। ZI को क्या कह सकता हूँ, Z11 भी तो बात एक ही है। कई बार आपको 11 लिखा मिल जाएगा, कई बार ZI लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है क्या एक्चुअल में, ये ZI कैसे मिलेगा मुझे इस समीकरण 5 से, ZI का मान कैसे मिलेगा, जब I2 0 कर दूं मैं, I2 क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो I2 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास ZI क्या आ जाएगा, इजीली मैं निकाल सकता हूँ V1 अपॉन I1, है ना। तो इसका मतलब Z11 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन I1, जबकि I2 बराबर 0, जबकि क्या है, I2 बराबर 0, यानी I2 0 हो उस स्थिति में ZI का मान कितना, V1 अपॉन I1। अब ये बात होगी, इसको मैं अब किस में, लैंग्वेज में लिखता हूँ,
लैंग्वेज में लिखने में, और एक डेफिनेशन काम में ले अपन। डेफिनेशन कौन सी? V अपॉन I, वोल्टता बट्टे धारा देगा प्रतिबाधा, ये आप जानते हो ओम के नियम से। तो है तो ये प्रतिबाधा, निवेशी वोल्टता निवेशी धारा है, इसलिए प्रतिबाधा भी कौन सी है? इनपुट इम्पीडेंस है, निवेशी प्रतिबाधा है। जबकि I2 0, अब देखो इस सर्किट में जब ये सर्किट पूरा का पूरा बंद है मान लो, है ना, इधर से देखो ये सर्किट अगर यहाँ से बंद होता, ऐसे बंद होता तो इधर से करंट फ्लो होती, ठीक है। लेकिन जब लास्ट वाले जो 2 टर्मिनल है वो बंद है तब तो करंट फ्लो होगी, लेकिन बंद नहीं है, इसका मतलब दोनों टर्मिनल क्या हैं? खुले हैं, ठीक है। दोनों टर्मिनल अगर खुले हैं, लास्ट वाले दोनों टर्मिनल खुले हैं, इसका मतलब उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब I2 क्या होगा वहाँ पर? 0। इसका मतलब आउटपुट करंट 0 कब होगी? जब आउटपुट वाले दोनों टर्मिनल क्या हो? ओपन हो, खुला हो। इसका मतलब निर्गम जब खुले हों तब उस कंडीशन में ये क्या होती है? निवेशी प्रतिबाधा होती है परिपथ की, समझ गए? तो इसको अपन क्या कहेंगे? खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा। क्या कहेंगे? खुला परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। या मैं इसको क्या कह दूं? परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल खुले हों। निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हों। निवेशी प्रतिबाधा परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हों, ठीक है। इसलिए तो मैंने यहाँ I लगाया। I का मतलब इनपुट इम्पीडेंस, है ना, ZI का मतलब इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ZR। ZR को मैं क्या ले सकता हूँ? Z12 बराबर Z12। देखो ये कब मिलेगा मुझे? जब I1 0 कर दूं। I1 0 करते ही क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I2। तो V1 अपॉन I2 जबकि I1 क्या है? 0। I1 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि ये टर्मिनल क्या हैं? खुले हैं, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो गया। अगर टर्मिनल बंद होता, कुछ भी जुड़ा के भी बंद होता तो करंट तो फ्लो होती। इसका मतलब I1 0 कब होगी? जब ये टर्मिनल क्या हो? खुले हों। तो निवेशी टर्मिनल क्या होंगे? खुले होंगे, इसलिए ये भी खुले परिपथ की बात है। और वोल्टता और धारा का अनुपात है, इसलिए होगी प्रतिबाधा ही। लेकिन वोल्टता किसकी है? इनपुट वाले पार्ट की है, और धारा कौन सी है? आउटपुट वाले पार्ट की। अगर 2 लूप भी बने तो ये इनपुट वाले लूप की तो वोल्टेज है, दूसरे वाले लूप की क्या है? धारा है। और इनका अनुपात आपने देखा होगा ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्या था? ट्रांसफर इम्पीडेंस। कौन सी प्रतिबाधा? अंतरित प्रतिबाधा। तो ये कौन सी होती है? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, है ना, क्योंकि इधर से जा रहे हैं तो उसका V1 है ना, तो पहले का V1 और दूसरे का I2, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उल्टे सिरे से प्रतिबाधा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो? खुले हो। या इसको अपन यूँ कह सकते हैं, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। उत्क्रम रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, इसलिए आर आ गया यहाँ, समझ गए? रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस ओपन सर्किट के लिए। तीसरा क्या रहेगा अपने पास? यहीं से मैं ले लेता हूँ। दो हो गए, तीसरा देखो क्या है। तीसरा ZF क्या है? ये कब मिलेगा? जब I2 को 0 कर दोगे, फिर वही बात V2 अपॉन I1। ZF क्या है? Z21 बराबर V2 अपॉन I1, जबकि I2 क्या है? 0 है, जबकि I2 0 है, समझ गए? I2 0 का मतलब आउटपुट वाला ओपन है, इस बार हैवी, इस बार भी खुला परिपथ है। वोल्टता और धारा का अनुपात है,
समझ गए। लेकिन वोल्टता अगले वाले की है और धारा इस वाले की है, यानी आउटपुट की वोल्टता और निवेशी की धारा है। समझ गए। इसका अगले लूप की तो वोल्टता और इस लूप की क्या है, धारा है। इसलिए ये भी क्या हुआ, ट्रांसफर इम्पीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा ही है। लेकिन अब की बार क्या है, धारा इस परिपथ की, इसलिए आगे वाली वोल्टेज ली जा रही है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अग्र अंतरित प्रतिबाधा। अग्र अंतरित प्रतिबाधा जबकि कैसा हो, I20 यानी निर्गम खुला हो, निर्गम टर्मिनल खुले हों। इसीलिए इसको अग्र अंतरित यानी फॉरवर्ड है, इसलिए यहां F लिया अपन ने नोटेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी बच गई, O, Z22। ये ZO कब मिलेगी, जब I1 0 कर दूंगा तो V2 अपॉन I2, V2 अपॉन I2, जबकि I1 क्या है, 0। I1 0 का मतलब ये टर्मिनल खुले, इसका मतलब ये भी खुले परिपथ की प्रतिबाधा है, इसलिए ये भी खुले परिपथ की प्रतिबाधा है। कौन सी है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों का अनुपात प्रतिबाधा ही है, तो निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इंपीडेंस, इसलिए ओ लिया है। निर्गम प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो, खुले हो। तो खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, इसलिए खुला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जनरली, खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा या व्युत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। ये सारी की सारी चारों क्या कहलाती हैं, जेड इम्पीडेंस कहलाती है, जेड प्राचल कहलाती है, जेड पैरामीटर कहलाती है इस सर्किट की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको सामान्यतः, इन समीकरणों को कई बार सामान्यतः कैसे लिख दिया जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। बहुत इजी वे में भी आप नोटेशन इनका देख सकते हो। कैसे लिखा जाता है, V1 V2, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और यहाँ क्या होगी, Z11 Z12 Z21 और Z22। ये 2x2 मैट्रिक्स अपने पास आ गया, और ये क्या आ गई, I1 I2। ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म में कई बार आपके पास क्या लिखी जाती है, V बराबर Z और I। ये कौन से मैट्रिक है, प्राचल मैट्रिक, प्रतिबाधा प्राचल मैट्रिक, जेड प्राचल मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, जेड प्राचल मैट्रिक्स। ये नोटेशन होते हैं, और ये कई बार सर्किट के आपसे ज्ञात करवा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रवेश्यता प्राचल पढ़ेंगे। ठीक है।